तो अगर तुम्हें अभी तक खबर नहीं मिली तो मैं तुम्हें ब्लेम नहीं करता, क्योंकि सोनी ने अचानक वेनम 3 या फिर वेनम द लास्ट डांस का ट्रेलर ड्रॉप कर दिया है। और इस ट्रेलर के सडन ड्रॉप होने के पीछे एक बहुत ही बड़ा कारण है, जिसके बारे में वीडियो में आगे बात करेंगे। तो हेलो दोस्तों, कैसे हो तुम लोग। स्टार सिने कॉमिक्स की कॉर्नर वीडियो में तुम्हारा स्वागत है। तो ब्रेकडाउन स्टार्ट करने से पहले मैं अपना एक रिव्यू एंड ओपिनियन दे दूं तो मुझे ट्रेलर अच्छा लगा, बहुत अच्छा या मिड नहीं बोलूंगा, क्योंकि ये ट्रेलर उसके बीच के रेंज में है। तो अब ये सवाल हो सकता है कि मुझे ये ट्रेलर बहुत अच्छा क्यों नहीं लगा। तो उसका सबसे बड़ा कारण है इस मूवी का फोर्स्ड ह्यूमर। देखो, ये मेरा पर्सपेक्टिव है, बट क्योंकि ये टॉम हार्डी के वेनम ट्रिलॉजी का लास्ट पार्ट है तो मैं उम्मीद कर रहा था कि हमें एक सीरियस वेनम वर्सेस सिम्बियोट्स या फिर प्लैनेट ऑफ सिम्बियोट्स की मूवी देखने को मिलेगी। बट हमें ये ट्रेलर मिला जहाँ हर 2-4 सीन के बाद ह्यूमर ऐड करा गया है। देखो, मुझे ह्यूमर से कोई प्रॉब्लम नहीं है, ह्यूमर और म्यूजिक है जो एक मूवी में जान डालता है। बट मैंने मार्वल ह्यूमर इतना ज्यादा देख लिया है कि एट दिस पॉइंट मुझे सिर्फ एक सीरियस मूवी चाहिए। बट जैसे कि मैंने कहा कि ये टॉम हार्डी की फाइनल मूवी है एज वेनम, तो इट इज व्हाट इट इज। अब कुछ पॉजिटिव पॉइंट्स की बात कर लूँ तो ट्रेलर को एडिट बहुत अच्छी तरह किया गया है और ज़्यादा कुछ रिवील भी नहीं किया गया है। सिर्फ इस बात को छोड़ के कि मूवी में काफ़ी सारे सिम्बियोट्स होने वाले हैं, जो कि काफ़ी ज़्यादा ऑब्वियस था और सबको ही पता था। और तुम बहुत ही ज़्यादा लकी इंसान हो अगर अभी तक तुम्हें वेनम 3 के लीक्स और प्लॉट रिवील के बारे में नहीं पता। और अगर तुमको समझ नहीं आ रहा कि मैं किस बारे में बात कर रहा हूँ, तो करीबन यही 1-1.5 हफ्ते पहले ट्विटर पर किसी महापुरुष ने वेनम 3 का पूरा स्टोरी लीक कर दिया था। एक बार हाथ आ जाए साले को कूट के मारूंगा मैं। तो फॉर दोस पीपल जो कि अभी लीक से अनजान है, डरो मत, उनके बारे में बात नहीं करने वाला, सिवाय उन पॉइंट्स के जो ऑलरेडी ट्रेलर में दिख चुके हैं। उनके बारे में तो बात करना ही पड़ेगा ऑफ कोर्स। और मुझे इस ट्रेलर से बहुत ही छोटी, एकदम नुन्नू मुन्नू सी एक और प्रॉब्लम है, और वो है इसके वीएफएक्स में इनकंसिस्टेंसी। जहाँ कुछ जगहों पे वीएफएक्स बहुत ही टॉप नॉच दिख रहे हैं और कुछ जगहों पे इसकी क्वालिटी हल्की सी गिर जाती है, जो कि बहुत मेजर कोई इशू नहीं है, क्योंकि मूवी के रिलीज तक वो लोग इसे फिक्स कर देंगे। पर मैं बात कर रहा हूँ ट्रेलर की, जिसे देख के समझ आ रहा है कि कुछ सर्कमस्टांसेस के चलते इन्होंने जल्दी में ये ट्रेलर एडिट करके ड्रॉप कर दिया है। जिसका रीजन क्या है वो मैंने अभी तुम्हें बताया है। अब मेरा एक सवाल है तुम लोगों से, मुझे इस सीन को देख के जरा बताना है कि क्या तुमको भी लग रहा है कि इस सीन में टॉम हार्डी के पीछे जो बैकग्राउंड है उसको वीएफएक्स से ऐड किया गया है। क्योंकि ध्यान से देखो तो तुमको नजर आएगा कि उसकी जो सराउंडिंग है, उसकी लाइटिंग और टॉम हार्डी के ऊपर जो लाइटिंग है वो एक समान नहीं लग रही। तो अब बढ़ते हैं हमारे ब्रेकडाउन की तरफ, और मैं इसके ब्रेकडाउन को लेके बहुत ज्यादा इन डेप्थ नहीं जाऊंगा, क्योंकि बहुत ज्यादा एक्सप्लेन करने गया तो उसके साथ स्पॉइलर भी आएंगे जो मैं देना नहीं चाहता। तो ट्रेलर का स्टार्ट ही एक बहुत ही इंटरेस्टिंग से ईस्टर एग से होता है, जहाँ इस दीवार पे स्पेनिश में लिखा होता है नो ते पियर दास, जिसका एकदम सिंपल इंग्लिश ट्रांसलेशन है डू नॉट मिस। मतलब हमें बोल रहा है कि वेनम 3 को मिस मत करना। अगले कुछ सीन्स में हमें एकदम फुल ब्लोन वेनम एक्शन सीक्वेंस देखने को मिलता है, लेकिन एक जॉन विक टच के साथ, क्योंकि हमें दिखता है कि हमारा एडी भाई किसी गैंग के हाइड आउट में काफी सारे डॉग्स को छुड़ाने के लिए गया है, और वो डॉग्स और वेनम मिलके उस गैंग को हरा देते हैं और वेनम उनका दिमाग खा जाता है। नहीं, लिटरली उनका दिमाग खा जाता है। अगले कुछ सीन्स में हमें एक रेगिस्तान टाइप की जगह पे बना सिम्बियोट रिसर्च के ऊपर एक सीक्रेट लैब दिखता है, जहाँ हमें 4 सिम्बियोट्स दिखते हैं, जो कि आई डोंट थिंक इज ए कोइंसिडेंस, क्योंकि कॉमिक्स में वेनम के कार्नेज को छोड़ के भी और 5 बच्चे थे, या फिर तुम उन्हें जो भी कह लो, जो कि है स्क्रीम, लैशर, एगनी, फेज और रायट। बट रायट का चैप्टर क्योंकि वेनम 1 में ऑलरेडी क्लोज हो चुका है, तो मेरे हिसाब से बाकी बचे 4 सिम्बियोट्स को वेनम को मारने के लिए क्रिएट और असाइन किया जाएगा, जो कि बाद में जाके मूवी में हाइब्रिड भी बनेंगे, जो कि कॉमिक्स में लैशर, एगनी, फेज और रायट को मिला के बनाया गया था, पर मूवी में रायट को स्क्रीम के साथ रिप्लेस कर देंगे। अब आते हैं मेरी इस मूवी को लेकर फर्स्ट थ्योरी पे, जो कि है इन 4 सिम्बियोट्स को टॉक्सिन नाम का एक दूसरे सिम्बियोट, जो कि वेनम 2 में देखने को मिला हमें कार्नेज का बेटा है, और वेनम, इन दोनों के सिम्बियोट सैंपल को मिला के बनाया जाएगा ताकि वो वेनम को मार सके दुनिया को बचाने के लिए, जो कि ट्रेलर के एक डायलॉग में ही रिवील कर दिया गया है। अब आते हैं अगले सीन पे, जो कि मेरी इस थ्योरी को सपोर्ट करता है और जिस सीन को लेके मेरी इस मूवी से सबसे ज्यादा खुन्नस है। हमें दिखता है कि वही वेनम का टुकड़ा जो स्पाइडरमैन नो वे होम के एंड में एडी ने एमसीयू में छोड़ दिया था, उसको सोनी यूनिवर्स के एक सोल्जर ने कैप्चर कर लिया है। मतलब इस मूवी के आने के बाद नो वे होम के पोस्ट क्रेडिट सीन का कोई मतलब ही नहीं रह जाएगा। मुझे नहीं पता कि सोनी और डिज्नी के बीच क्या लफड़ा हुआ है, बट इस सीन को देख के मुझे इतना समझ आ चुका है कि सोनी को पैसों से एलर्जी है। वो चाहते तो उस वेनम सैंपल को, जो कि फर्क नहीं पड़ता उसका होस्ट पीटर पार्कर बने या फ्लैश थॉम्पसन, और टॉम हार्डी के वेनम के साथ हाइव माइंड वाले कॉन्सेप्ट को यूज करके नल को मेन विलेन बना के एक नो वे होम या इनटू द स्पाइडरवर्स वैसी मल्टीवर्सल क्रॉसओवर मूवी ट्रिलॉजी या पेंटालॉजी को भी बना सकते थे, बट नहीं भाई, हमें तो पैसों से एलर्जी है। अगले कुछ सीन्स में हमें दिखता है कि हमारा एडी एक प्राइवेट मिलिट्री ग्रुप से कई जगह भागता फिर रहा है, और मेरे हिसाब से ये जो मिलिट्री ग्रुप है ये एल्केमेक्स के लिए काम कर रहे हैं, और एल्केमेक्स वो ऑर्गेनाइजेशन है जो उन 4 सिम्बियोट्स को भी बनाएंगे। इसके अगले ही सीन में मिसिस चेन, जो कि हमें वेनम 1 और 2 में देखने को मिली थी, हमें दिखता है कि वो वेनम के साथ कुछ ज्यादा ही कंफर्टेबल हो रही है, जो कि दिखने में बड़ा अजीब लग रहा है मुझे। अगले कुछ सीन्स तक एक्शन सीक्वेंस चलता है, और फिर हमें एक सीन दिखता है जहां अर्थ की तरफ कई सारे मीटियोर्स आ रहे हैं, जिनमें वेनम और राइट की ही तरह कई सारे सिम्बियोट्स भरे पड़े होंगे, और हो सकता है कि उन दोनों से कई ज्यादा पावरफुल हो। और मैं क्लियर कर दूं कि ये सारे सिम्बियोट्स अपने आप नहीं आ रहे, इन सभी को क्लिंटार से, जो कि सिम्बियोट्स का प्लेनेट है, वहां से कोई भेज रहा है, जो कि सबसे ज्यादा नल के ही होने के चांसेस हैं।
इसके नेक्स्ट सीन में हमें दिखता है कि हमारा वेनम बिना टिकट प्लेन में ट्रैवल कर रहा है, पर तभी कहीं से हाइब्रिड उसके सामने पहुंचता है और उन दोनों में लड़ाई शुरू हो जाती है। एंड आई वुड लाइक टू मेंशन अगेन कि कोई अलग सिम्बियोट नहीं है, ये उन्हीं 4 सिम्बियोट्स का कॉम्बिनेशन है जो हमें ट्रेलर में पहले देखने को मिले थे। इसके कुछ ही सीन बाद हमें टॉक्सिन नाम का जो सिम्बियोट है वो देखने को मिलता है और उसका होस्ट है पैट्रिक मलिगन, जो हमें वेनम 2 के एंड में भी देखने को मिला था और हमें समझ आ गया था कि उसके ऊपर कोई ना कोई सिम्बियोट हावी हो चुका है। बट इस ट्रेलर में रिवील हुआ है कि वो सिम्बियोट और कोई नहीं बल्कि टॉक्सिन है, जो कि बिल्कुल कॉमिक एक्यूरेट है क्योंकि वहाँ पे भी टॉक्सिन कार्नेज का ही बेटा है। इसके अगले ही सीन में हमें एक फैमिली दिखती है जिसमें एक छोटा बच्चा भी होता है। देखो, मुझे पता है मैंने प्रॉमिस किया था कि मैं स्पॉइलर नहीं दूंगा, बट मुझे बोलने का बहुत मन कर रहा है। सो मेरे हिसाब से, एंड स्पॉइलर अलर्ट, यह बच्चा और कोई नहीं बल्कि 8 से 10 साल के बीच के एज वाला पीटर पार्कर है। बस इतना ही जान लो, काफ़ी है, और डेप्थ में नहीं जाते। फिर कुछ एक्शन सीक्वेंसेस चलते हैं तो स्किप कर रहा हूँ मैं उन्हें। अब आता है इस ट्रेलर के सबसे सैड सीक्वेंस पे, जहाँ हमें हिंट दिया जाता है कि या तो एडी या वेनम, या दोनों ही इस मूवी में मारे जाएंगे। अब इसके बारे में मुझे थोड़ा बुरा तो लग रहा है क्योंकि मुझे वेनम और एडी का डायनामिक देखना बहुत पसंद था और मार्वल कॉमिक्स में 15 से भी ज़्यादा सिम्बियोट्स हैं जिस पे 9 से 12 मूवीज आराम से बन सकती है। बट शायद सोनी का टॉम हार्डी के साथ डील खत्म हो रहा है और इसीलिए वो वेनम फ्रेंचाइज को खत्म करना चाहते हैं ताकि वो बाकी के फ्रेंचाइजेस पे ज़्यादा फोकस कर सके, जैसे कि क्रेवन हो गया या फिर सिल्क हो गया या सिनिस्टर 6। तो ऐसे दुखी आत्मा होकर मैं वीडियो को खत्म नहीं करना चाहता, तो आते हैं इस ट्रेलर के फाइनल सीन पे, जहाँ पे हमें दिखता है कि वेनम एक घोड़े पे अपना कंट्रोल बना लेता है और एडी को उड़ाते हुए कहीं पे ले जाता है, जो कि रिक्रिएशन है वेनम 1 वाले बाइक चेस सीक्वेंस का। और ये घोड़े वाला सीन दिखने में बहुत मस्त लग रहा है और इसको देख के मुझे फर्स्ट घोस्ट राइडर मूवी की याद आ गई, जब वो काउबॉय घोस्ट राइडर ने अपने घोड़े को भी चेंज कर दिया था। और मुझे लगता है कि उसी सीन से इसकी इंस्पिरेशन ली गई है क्योंकि ये वाला सीन भी डेजर्ट में ही टेक प्लेस करता है। अब जो व्यूअर्स अभी तक टिके हुए हैं उनके लिए एक ईस्टर एग, तो इस फाइनल सीन के बैकग्राउंड में एक गाना बज रहा होता है जिसका नाम है स्पेस ओडिटी और इसको गाया है डेविड बावी ने। अब इसको ईस्टर एग कहो या कोइंसिडेंस मुझे नहीं पता, लेकिन इसके बैकग्राउंड में जो लिरिक चल रहा होता है वो है दिस इज ग्राउंड कंट्रोल टू मेजर टॉम। अब स्पाइडरमैन यूनिवर्स की मूवी होना और एक ऐसा गाना चलाना जहाँ पे लिरिक एंड ही होता है टॉम के साथ, मुझे तो कोई कोइंसिडेंस नहीं लग रहा, बट हो भी सकता है। तो आज का वीडियो यही तक। मेरा प्लान था आज हाउस ऑफ एम पार्ट 2 को अपलोड करना, बट ये ट्रेलर ड्रॉप हो गया तो मैं इसी को लेकर बैठ गया। अब इस वीडियो का अपलोड होते ही 1-2 दिन में मैं पार्ट 2 डाल दूंगा, चिंता मत करो हाउस ऑफ एम का। और उसके बाद ये एक अनाउंसमेंट ही समझ लो, बट 14 से 26 तारीख तक मेरा एग्जाम चलेगा तो शायद उतना ज़्यादा अपलोड नहीं कर पाऊंगा उस बीच में। 14 से 20 के बीच शायद 1 या 2 वीडियो में डाल सकूँ, बट 21 से 26 तक इम्पॉसिबल है मेरे लिए। बट उसके बाद मेरी अपलोड फ्रीक्वेंसी बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी क्योंकि मेरा हॉलीडे चालू हो जाएगा। बस यही एक बार इन्फॉर्म कर देना चाहता था, बाकी सब तो फर्स्ट क्लास है। मैं उम्मीद करूंगा कि तुमको वीडियो पसंद आई हो। अगर आई है तो इस वीडियो को लाइक कर देना, दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पे कर देना। मैं मिलूंगा तुमसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए सायोनारा।